साथ मौजूद हैं सारण स्नातक क्षेत्र के भावी प्रत्याशी ध्रुव नारायण प्रसाद कुशवाहा जी, जो ये क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सारण जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र में पहुंचे हुए, जो विधानसभा है बनियापुर का। आइए जानते हैं कि सारण स्नातक क्षेत्र में इनका अपना क्या एक आइडियोलॉजी है जिस पर शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन हो सकता है, विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, या जो शिक्षक है उनकी कोई समस्या है, उनका कोई अधिकार बाकी रह गया जो सरकार नहीं दे पा रही है, तो वो कैसे इनको मिलेगा। आइए बात करते हैं ध्रुव नारायण प्रसाद कुशवाहा जी से। सर, आपका स्वागत है सीएन न्यूज हिंदी चैनल। नमस्कार। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके पहले भी बहुत सारे एमएलसी हमारे क्षेत्र से हुए हो, आप भावी प्रत्याशी हैं, तो आपका क्या प्लान है, क्या योजना है इस क्षेत्र के लिए? पहले शिक्षकों के बारे में बताइए, शिक्षकों को क्या विशेष आपका? सर, हम पहले तो अपना परिचय मैं दे देता हूँ। हम पूर्वी चंपारण में सी कनकट्टी के रहने वाले हैं, निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं। और इस सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 5 जिला आता है, जिसमें पूर्वी चंपारण एक बहुत बड़ा जिला है, जिसमें 27 प्रखंड है। और जहाँ से महात्मा गांधी जो सत्याग्रह शुरू किए थे वह धरती है चंपारण। और एक पूर्वा है जो आंदोलन शुरू होता है, जो चर्चाएं होती है जहाँ पूरे देश में, वह चंपारण की धरती को चुना जाता है। इसलिए वह धरती एक आंदोलन के मामले में उर्वरा धरती है, उसी धरती से मैं आता हूँ। और आपका प्रश्न है शिक्षकों का, जो बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। शिक्षा जो है शिक्षक के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, और शिक्षक को यदि वह सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाए, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध नहीं कराया जाए, तो सही मायने में सही तरीके से वह शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो शिक्षक हैं, शिक्षक के बहुत सारे काम लगा दिए जाते हैं। पशु गणना से लेकर जनगणना, वीक्षक का काम, इलेक्शन का काम, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उससे उनको जोड़ दिया जाता है कि भाई एक ही शिक्षक सारे काम में, यहाँ तक कि स्कूल में खिचड़ी बनवाना भी शिक्षक के जवाबदेही है। ये जो जितनी बातें अभी आपने बताई जी, क्या यह बिहार के अंदर ही शिक्षकों को इस तरह का कार्य दिया जाता है या पूरे भारत में इस तरह? ऐसा है कि पूरे भारत में शिक्षा का महत्व समझा जाता है, और बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ शिक्षक को सही मायने में मौलिक अधिकार होना चाहिए, और उस अधिकार को एक तरह से दबाने का काम किया जाता है। और शिक्षा को शिक्षा नहीं समझा जाता है, व्यवसाय के रूप में लिया जाता है कि भाई शिक्षा हम दे रहे हैं, और विद्यार्थी कितना शिक्षा लेगा उससे कोई मतलब नहीं है। और उनकी जो शिक्षकों की समस्या है, शिक्षक लोगों की जो समस्या है, पुरानी पेंशन योजना, यदि उनको हमने मांग किया है, हमारे लिफलेट में आप देखेंगे कि पुरानी शिक्षक योजना की पेंशन योजना की हमने मांग किया है। और उस पेंशन योजना इसलिए आवश्यक है कि जब शिक्षक रिटायर होते हैं तो उनका जो मूलभूत जो सुविधा है वह उससे पूरा होता है, वह किसी के साथ हाथ नहीं पसारना पड़ता है। और जीवन का अंतिम जो बेला होता है उसमें एक लाठी का काम करता है, और इसलिए पेंशन शिक्षक को आवश्यकता है। उसको उसके बगैर शिक्षकों का सही रूप से जो शिक्षा देने का जो मन है वह अच्छा नहीं लगता है, और नहीं वो समझ पाते हैं कि हमें इससे। आपने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, आपका जो अपील है शिक्षकों को राजनीति से अलग करने के लिए आवाज। हाँ, एक्चुअली ये जो लाइन है उसमें में कोई एक शिक्षक ही है जो इसमें चुनाव लड़ने वाले हैं, आप करें उनको राजनीति से अलग करना है। जी जी जी, मुझे ये कहना है कि शिक्षण संस्थानों में जो कुरीतियां पैदा हो गई है, वहाँ राजनीति जो डर्टी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, गंदी राजनीति, आज गंदी राजनीति के चलते जो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी उसमें शिक्षक है, वो अब एक तीसरे रास्ते पर चला जाता है। शिक्षक का और शिक्षा का संबंध होता है कि एक दूसरे के लगाव हो, एक दूसरे का
पकड़ हो और शिक्षा उसके जीवन का एक मौलिक अधिकार होता है और नैतिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। और इसमें राजनीतिकरण जब होने लगता है, एक उदाहरण हम देना चाहते हैं आपको कि जब शिक्षा समिति का गठन होता है, आपको छोटे छोटे विद्यालय में यानी प्राथमिक स्तर में जी, तो उसमें जो शिक्षा समिति के जो सदस्य होते हैं वो विद्वान नहीं होते, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं। सर, एक मामला मेरे सामने आया था, कोई शिक्षक ही मुझे आगे बताया, सरकार ने एक फंड भेजा हमारे बिहार के विद्यालयों में रिनोवेशन कराने के लिए स्कूल, तो पता लगा कि जो पंचायत कमेटी शिक्षा के लिए बनी हुई है उसमें सचिव है और उन्होंने कहा कि मुझे इतना % दे दी। फिर उसी शिक्षक से यह प्रस्ताव रखा गया, जो ब्लॉक है, ब्लॉक के जो एजुकेशन विभाग के लोग, वहां से प्रस्ताव आया कि मुझे इतना % चाहिए। वो व्यक्ति मुझे आकर के बताया कि बताइए हम ईमानदारी से कैसे काम करें। तो हुआ कि 50% तो चला जाएगा कमीशन में, 50% से काम होगा। तो यह जो कमीशन खोरी शिक्षा विभाग ने नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि कमेटी बनाएगी कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा या शिक्षकों पर ध्यान रखेगी ये कमेटी, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसको कैसे ठीक करेंगे? हाँ, ये जितोर गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार। सामने आया था, कोई शिक्षक ही मुझे आगे बताया, सरकार ने एक फंड भेजा हमारे बिहार के विद्यालयों में रिनोवेशन कराने के लिए स्कूल, तो पता लगा कि जो पंचायत कमेटी शिक्षा के लिए बनी हुई है उसमें सचिव है और उन्होंने कहा कि मुझे इतना % दे दी। फिर उसी शिक्षक से यह प्रस्ताव रखा गया, जो ब्लॉक है, ब्लॉक के जो एजुकेशन विभाग के लोग, वहां से प्रस्ताव आया कि मुझे इतना % चाहिए। वो व्यक्ति मुझे आकर के बताया कि बताइए हम ईमानदारी से कैसे काम करें। तो हुआ कि 50% तो चला जाएगा कमीशन में, 50% से काम होगा। तो यह जो कमीशन खोरी शिक्षा विभाग ने नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि कमेटी बनाएगी कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा या शिक्षकों पर ध्यान रखेगी ये कमेटी, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसको कैसे ठीक करेंगे? हाँ, ये जो व्यवस्था है, जब हमारे कहने का मतलब कि वो जो राजनीतिक की चर्चा हो रही है, गंदी जो राजनीति की बात हो रही है, वो गंदी राजनीति, मान लिया कि एजुकेटेड पर्सन, शिक्षा समिति का मतलब होता है जो विद्वान लोग हैं उनकी कमेटी बने, और विद्वान लोग जब कमेटी बनाएंगे तो उनके समझ में होगा कि शिक्षा कैसे, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में अनुनासिक संबंध कैसे बनाए, और शिक्षा की उच्च क्वालिटी, जो उच्च शिक्षा का जो क्वालिटी होता है, गुणवत्ता होता है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए हमारा सोच है, इसीलिए हमने प्रस्ताव रखा कि ये शिक्षा जो है गंदी राजनीति का एक समझिए कि उसको ये कहा जाए कि वह जगह हो गया है, उससे मुक्त कराकर जो विद्वान है, हर पंचायत में, हर स्कूल के पोषक क्षेत्र में विद्वान लोगों की कमी नहीं है, उसकी एक कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी के द्वारा उस शिक्षण संस्थान को देखा जाए और उसका सुचारू रूप से चलाया जाए। मेरे कहने का यह मतलब है। एक उदाहरण और देना चाहते हैं, जो कॉलेजों में और विश्वविद्यालय की जब चर्चा होती है तो विश्वविद्यालय का जो चांसलर होते हैं महामहिम राज्यपाल होते हैं, और महामहिम राज्यपाल यदि विद्वान आ गए तो अच्छी बात है। जो विद्वान नहीं आते हैं, किसी पार्टी से प्रभावित होकर आते हैं, तो वहां भी शिक्षा का स्तर गिरता चला जाता है। वहां भी एक विद्वजन को चांसलर बनाया जाए, उनके देखरेख में विश्वविद्यालयों का क्रियाकलाप कराया जाए, उनका कार्य कराया जाए। मेरे ये शिक्षा के राजनीति को, शिक्षण के संस्थान को राजनीति से अलग हटाने का बड़ी मुद्दा है। एक पॉइंट और है आपका, जनप्रतिनिधियों का पेंशन बंद कराने के लिए आवाज उठाना। जनप्रतिनिधि का क्या मतलब? MLA, MLC, MP और ये मुखिया, सरपंच, ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुख्य रूप से हमने फोकस डाला है जो MLA, MLC हुए, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, माननीय सदस्यगण होंगे, इन लोग 5 साल के लिए चुनकर जाते हैं
और 5 साल में जब वो 5 साल से हटते, जब उनका समय खत्म हो जाता है तो उनका आयु जो आमदनी होता है, जो आमदनी का जो पैरामीटर होता है, उस जिस समय चुनाव के समय जो अपना शपथ देते हैं उसका 8 गुना बढ़ जाता है। आखिर क्यों, कहाँ से आ जाता है? तो क्या अगर आप एमएलसी बनेंगे जी, तो क्या सरकार से आप पेंशन या जो मंथली मिलता है आप लोगों को, क्या आप नहीं? जी, हमने घोषणा किया है कि 5 साल के लिए हम चुने कर जा रहे हैं, तो हमारा चलने का सारी सरकार सुविधा दे रही है, तो हमें वेतन और पेंशन की क्या आवश्यकता है? और जो 30 साल काम करते हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, हम 5 साल के जाते हैं, तो नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए कि नैतिक अपनी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि हम वेतन और पेंशन ना लें और इस देश की सेवा करें। हम सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन सेवा के नाम पर हम मेवा खाते हैं, ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। हम सदन में जाकर इसका हम विरोध करेंगे और हम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इसको छोड़ दिया जाए। आपको भोजपुरी भाषा माफ कीजिएगा, भाई प्रत्याशी ध्रुव नारायण प्रसाद कुशवाहा जी का गले में खराश हो जाने के कारण मैं पूरा इंटरव्यू में आपको नहीं दिखा सका। भाई प्रत्याशी सारण स्नातक क्षेत्र ध्रुव नारायण प्रसाद कुशवाहा ने पुरजोर कोशिश करने की बात कही है कि वे भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का जितोड़ जो है से कि आवाज़ उठाएंगे और उसे लागू करा के ही छोड़ेंगे। प्लस इसके साथ ही शिक्षकों की समस्या और शिक्षा में जो समस्या है उसे दूर करने का अपनी तरफ से पूरी पहल करेंगे। सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल पर खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। पुनः आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। जितोड़ गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार।